मशकूक और धमकी आमेज खतूत का सिलसिला वसी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने की तस्दीक। रेशम नामी खातून के नाम से भेजे गए खतूत कीमियाई तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया। धमकी आमेज अशकाल भी बनी हुई थी। खतूत पहुंचाने वाला निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम जेर हिरासत। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद समेत 4 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल। कहां से पोस्ट किए गए, क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पुलिस अफसर से इस्तफसार। खतूत से स्टैंप मध्यम मगर रावलपिंडी की स्टैंप पड़ी जा रही है। डीआईजी का जवाब मज़ाहिर लग रहा है। खत जीपीओ रावलपिंडी से भेजे गए। एसएसपी सीटीटी का बयान। सीटीवी फुटेज के जरिए मुल्जिम तक पहुंचने की कोशिश। दोनों पुलिस अफसरान अदालत के तलब करने पर हाजिर हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 6 जजेस के इल्जामात पर मुशावरत के बाद फुल कोर्ट तश्कील देने का इशारा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच की खुद नोटिस पर समाअत। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी के लिए जीरो बर्दाश्त पॉलिसी है। हमला होगा तो सबसे पहले अदालत उज़्मा के जज खड़े होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2 टोक मौक़िफ़। मजीद समाअत रवा माह के आखिर तक मुंतज़र। बहुत कुछ हो रहा है मगर कोई बात नहीं करता। ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजों का खत बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। शतरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ किए, लेकिन मीडिया पर ऐसा तासुर बनाया गया जैसे हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। अटॉर्नी जनरल का शिकवा। जिस सियासी जमात का और जिस ग्रोह का मैंने जिक्र किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा जो इस केस के हवाले से समाअत हो रही है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है वो एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने अदलिया पर दबाव से मुतालिक सवालात उठा दिए। एक सियासी ग्रोह सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जामात की बौछार कर रहा है। क्या जजेस के खिलाफ मुहिम चलाना अदलिया पर दबाव डालना नहीं? रुकने कौमी असम्बली का सवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से इज़हार यकजहती के लिए सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान पंजाब असम्बली का मार्च। अदलिया और जजेस के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की यकीन दहानी। जजेस को धमकियां दी गई, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को नाअहल करार देने की इस्तदा। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर बानी पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल न हो सके। बैरिस्टर सलमान सफदर का कल दलाइल मुकम्मल करने का ज़िम्मा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई ने बानी और बुशरा बीबी की जिंदगी से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं की रिहाई के लिए तहरीक तेज करने का ऐलान। हमाद अजहर का आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ 23 मुकदमात हैं। हकीकत में दहशत गर्दी के 51 मुकदमात दर्ज किए गए। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राब्ता, मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल, अब्दुल अलीम खान को मवासिलात, सालिक हुसैन को मजहबी उमूर, राना तनवीर को फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दे दिया गया।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ की मुलाकात। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन से बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकतों पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने चीनियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताश करने की साजिश करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की अदालतों की जानिब से भर्तियों पर आयद पाबंदी भी खत्म कराने की हिदायत। रेंजर्स और पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। घोटकी में मुकाबले के दौरान एक मुबैना डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। हलाक होने वाले गुलाम नबी खोसो के अहले खाना ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। नवाब शाह में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। तोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान का मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फैसल और उसके बाप को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीसरी बार पुलिस के हवाले करने की दरखास्त मंजूर कर दी। कल्लात में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार का तसादुम, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। बदकिस्मत कोच कोयटा से कराची जा रही थी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे माह भी कमी। मार्च में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से रवां साल के आखिर तक शरह सूद में 7% तक कमी करने के इम्कान का भी इजहार। हुकूमत पंजाब ने गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए की बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब रेंज है हमारी, जितनी रेंज है उतनी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए महंगाई की चक्की से ईद की खुशियां निकालने का मिशन। मुल्क भर के बाजारों में खवातीन को सस्ते कपड़ों, चूड़ियों और जूतों की तलाश। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और लाहौर में इफ्तार के बाद शॉपिंग तेज हो गई। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला ना रुका। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 32,975 तक जा पहुंची। इस्राएली बमबारी से गजा में $18 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। आलमी इदारे की रिपोर्ट। गजा में इसराइल के हाथों नस्लकुशी पर हिमायत। अमरीकी सदर को महंगी पड़ गई। मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से बाइडेन की दावत इफ्तार के बॉयकॉट की वजह से दावत मनसूख करना पड़ी। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। गजा से वापस आने वाले डॉक्टर ने बाइडेन को फलस्तीनी बच्चे का खत दिया। ताइवान में 25 साल तारीख के शदीद तरीन ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें गिरने से 9 अफराद हलाक, 900 से ज़ायद जख्मी। मशरकी शहर हॉलैंड में सबसे ज्यादा नुकसानात। सुनामी की वार्निंग देकर वापस ले ली गई। फ्रांस की मारूफ कारोबारी शख्सियत बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया। $226 अरब से ज्यादा की दौलत के मालिक एलोन मस्क $195 अरब के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। जेफ बेजोस 194 और मार्क ज़करबर्ग $177 बिलियन के साथ अमीर तरीन शख्सियत में शामिल। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स का अपने मुल्क के बजाय पैसे को सलाम। केन विलियमसन, मिशेल रिचर्ड रविंद्रा, सऊदी गैलन फिलिप्स और डेविड कॉनवे समेत 9 अहम खिलाड़ियों ने दौरे पाकिस्तान पर IPL को तरजीह दे दी। फिनैलन, क्लॉक्सन और कई बड़े खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा न बने। पाकिस्तान आने वाली T20 टीम की कप्तानी पहली बार ऑलराउंडर माइकल को मिल गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वुमेन टीम की दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर्स ने सलीम जाफर की निगरानी में टारगेट बॉलिंग पर मेहनत की। पाक वेस्ट इंडीज टीमों में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने काकुल कैंप में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दावत इफ्तार पर बुला लिया। 7 अप्रैल को ट्रेनिंग खत्म होने के फौरी बाद टीम के अरकान इफ्तार में शिरकत के लिए रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे।
T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए न्यूयॉर्क स्टेडियम की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। 24,000 तमाशाइयों की गुंजाइश के लिए शुमाली और जनूबी एंड्स पर प्रीमियम और मीडिया पवेलियंस की तामीर जारी। क्रिकेट बोर्ड की गफलत के बाइस फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की सर्जरी नाकाम। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने इलाज का बेड़ा उठा लिया। एहसानुल्लाह को इसी माह इलाज के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। लाहौर म्यूजियम में 10 रोज़ा इस्लामी फ़न खत्ताती की नुमाइश का आगाज़। 100 से ज़ायद फनकारों का कुरानी आयात की खत्ताती के फ़न का मुज़ाहिरा। जदीद डिजिटल प्रिंटिंग के फनकारों ने भी तवज्जो समेटी। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा हेरिटेज प्रिजर्व हुआ है और अब डिजिटल दुनिया के दौर में भी हमें ये कैलीग्राफी देखने को मिलती है। फ़न है, एक अरसे से ये अपनी जो है अहमियत खो रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट जो है वो लेना कम शुरू हो गए हैं। तो हम इसको लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमने इसको डिजिटाइज किया है।